थिंग्स यू डोंट नो अबाउट हमारे चैनल का एक सिलसिला है जहाँ पे आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ जगहों की सैर कराया करेंगे हम, और उनके ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आप लोगों को नहीं मालूम। इस सिलसिले की ये हमारी 4th एपिसोड है और आज हम बात करेंगे मालदीव्स के बारे में। ये तो हम सबको पता है कि मालदीव्स एक फेमस समर डेस्टिनेशन है और मालदीव आइलैंड बहुत मशहूर है समर टूरिज़म के लिए और बीच टूरिज़म के लिए। मालदीव्स आइलैंड साउथ एशिया में वाक़ हैं और इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं ये सब के सब। पूरी दुनिया में बीच टूरिज़म के लिए बहुत मशहूर है ये। मालदीव्स का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है और यहाँ भी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है। मालदीव्स के कैपिटल सिटी माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टूरिस्ट लैंड करते हैं। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बना हुआ एयरपोर्ट है जिसके चारों तरफ पानी है। कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आती है। यहाँ से फिर अपनी बुकिंग के मुताबिक अगर किसी ने किसी दूसरे दूर के रिजॉर्ट में जाना हो तो फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लेते हैं। माले जो यहाँ का कैपिटल सिटी है ये लार्जेस्ट आइलैंड भी है और सबसे ज़्यादा इस शहर की इस मुल्क की आबादी भी इसी आइलैंड पे या इसी शहर में है। ये प्रॉपर डेवलप सिटी है जहाँ पे रोड नेटवर्क्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, और जैसा कि ये कैपिटल सिटी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं। इसके अलावा आपको जदीद शॉपिंग मॉल्स और बाज़ार भी मिलेंगे जहाँ पे दुनिया के सारे ब्रांड्स ही तकरीबन मौजूद हैं। आप ख़रीद सकते हैं, शॉपिंग कोई भी कर सकते हैं। कलरफुल कल्चर आपको नज़र आएगा मालदीव्स के शहर माले में। बेसिकली हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स के टोटल 1190 आइलैंड्स हैं और 26 एटॉल्स हैं। मालदीव सी लेवल से सिर्फ 1.5 मीटर ऊपर है, यानी ये दुनिया का सबसे नीचा तरीन मुल्क है जिसको खदशा है कि फ्यूचर करीब में डूब भी सकता है। और दुनिया का प्लेन तरीन कंट्री है मालदीव्स। यहाँ की करेंसी रुपया है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे अमेरिकन डॉलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये आइलैंड नेशन है, सारे पानी में घिरी हुई नेशन है, तो यहाँ पे जो अंडर वाटर लाइफ है वो बहुत खूबसूरत है और उसमें आपको शार्क्स और वेल भी नजर आएंगी, डॉल्फिन्स भी। इसके अलावा कुछ अबैंडन शिप्स भी पड़े हुए हैं या बोट्स पड़ी हुई हैं जो सी वाटर के नीचे हैं, तो आप स्नॉर्कलिंग करते हुए या डीप सी डाइविंग करते हुए इनके खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। ऐसी डिफरेंट जगहों पर जाना टूरिस्ट को यकीनन पसंद होगा। और एडवेंचर के शौकीन टूरिस्ट ज़रूर इन जगहों पर जाते हैं, यहाँ पे जाके डाइविंग भी करते हैं, स्नॉर्कल भी करते हैं और फोटोग्राफ्स बनाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ कि 2009 में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग की थी अंडर वाटर। ये अपनी नौयत की दुनिया की पहली मीटिंग थी, कैबिनेट मीटिंग, जो कि पानी के नीचे हुई थी। इसका मकसद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना था कि ग्लोबल वार्मिंग से मालदीव्स पे क्या असरात पड़ सकते हैं। मालदीव्स के रिजॉर्ट्स की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अंडर वाटर रूम्स भी हैं और डाइनिंग एरियाज़ भी हैं। ना सिर्फ आप पानी के नीचे सो सकते हैं बल्कि आप खाना खाने रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप मालदीव्स में एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं और वहाँ पे ओवर वाटर विलाज आप ले सकते हैं और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपका होगा। नॉर्मली सीज़न में ओवर वाटर विला की जो कीमत है वो एक दिन की $5000 के करीब होती है। खैर ये कॉस्ट वेरी करती है रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट और सीज़न टू सीज़न और डिपेंडिंग अपॉन ऑक्यूपेंसी। अगर आपने ओवर वाटर विला लिया है तो आपका अपना प्राइवेट पूल होगा, हर विला के साथ होता है, और साथ में आपका प्राइवेट बीच एरिया भी होगा, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सुबह के वक्त आप सोकर उठें और सीधा पानी में डाइव करें। दोपहर में आप हैमक पे भी रिलैक्स कर सकते हैं। मालदीव्स का पानी क्रिस्टल क्लियर है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मालदीव्स इक्वेटर पे वाक़ है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो धूप है वो बहुत तेज़ होती है। तो अगर आप सन ब्लॉक वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस बात का अंदेशा है कि आपकी स्किन जो है वो उसके सन बर्न हो जाएगी। तो अगर आपने आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है यहाँ पे तो आप सन ब्लॉक लगा कर जाएँ, क्योंकि सुबह के वक्त तो शाम के वक्त तो ठीक है, लेकिन दोपहर के वक्त सूरज की जब डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो आपका स्किन जो है वो जल जाएगी। सैंड बैंक आइलैंड्स भी मालदीव्स का एक यूनिक जियोग्राफिकल फीचर हैं। दोपहर के वक्त ये आइलैंड विजिबल होंगे, शाम को और सुबह के वक्त ये पानी के अंदर होंगे।
अगर आपने इनको विज़िट करना है तो आप दोपहर के वक्त जा सकते हैं यहाँ पे टूर्स पे। जैसे कि ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं तो यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी रिच है, डिफरेंट इकसाम के प्लांट्स हैं यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड्स पे। कुछ तो नेटिव हैं, कुछ ऑर्नामेंटेशन पर्पज़ के लिए बाद में भी कल्टीवेट किए गए हैं यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की ये है कि आप डॉल्फिन फ़िश के साथ क्रूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तकरीबन हर आइलैंड पे ऐसे पैकेजेस मौजूद हैं एडवेंचर के लिए, जो कि आप नेगोशिएट करके जा सकते हैं। इसके अलावा जेट स्की भी यहाँ की पॉपुलर वाटर स्पोर्ट्स है। मालदीव्स में जो आइलैंड्स हैं उन पे रोड्स नहीं हैं, ना गाड़ियाँ चलती हैं। अगर आपने एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना है तो आपको सी प्लेन या फिर मोटर बोट यूज़ करनी पड़ेगी। सी प्लेन मोस्टली लोग जो दूर के आइलैंड पे जाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे अगर आप बाय बोट जाएंगे तो वो 9-10 आवर्स लग जाएंगे, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेटर है कि आप सी प्लेन रेंट कर लें। कुछ रिजॉर्ट के पैकेजेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में सी प्लेन के चार्जेस इंक्लूड होते हैं। स्नॉर्कलिंग और डीप सी डाइविंग वालों के लिए यहाँ पे दुनिया के बेहतरीन व्यूज़ हैं। आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी 5 स्टार रिजॉर्ट में स्टे कर सकते हैं, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं। मालदीव्स के जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे आइलैंड्स हैं वहाँ पे विंटर के मंथ्स में यानी नवंबर से लेके मार्च तक कह लें आप ग्लोइंग बीचेस भी देख सकते हैं रात के वक्त। बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लैंकटॉन्स के नाम से, जो रात के वक्त ग्लो करते हैं और ऐसा इमेज देते हैं जैसे पानी में से लाइट निकल रही है। ट्रेडिशनल मालदीव्स की बोट को धोनीज बोलते हैं। मालदीव्स 100% मुस्लिम कंट्री है। यहाँ की आबादी में कोई एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है परमानेंट आबादी में, और सुन्नी इस्लाम डोमिनेंट है यहाँ पे। मालदीव्स की नेशनलिटी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप मुसलमान हों, और मालदीव्स पे वीकेंड भी फ्राइडे और सैटरडे को होता है, इतवार को नहीं होता। जो प्राइवेट आइलैंड्स हैं मालदीव्स के रिजॉर्ट्स हैं उनमें तो कानून डिफरेंट है, वरना जो मालदीव्स के लोकल आइलैंड्स हैं या लोकल आबादी वाले एरिया हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। मालदीव्स की जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख से थोड़ी कम है। फूड की बात करें तो इंटरनेशनल कुजीन यहाँ पे हर किस्म का आपको मिल जाता है आपके रिजॉर्ट्स में और रेस्टोरेंट्स में। इवन आपको फास्ट फूड चेन्स भी मिल जाएंगी। बट अगर हम बात करें मालदीव्स की लोकल फूड की, तो लोकल फूड में ज़्यादातर फ़िश रिलेटेड आइटम्स होते हैं इनके, क्योंकि आइलैंड नेशन है, फ़िशिंग यहाँ पे बहुत इजी है और बहुत कॉमन है। इसके अलावा मालदीव्स का फूड स्पाइसी भी होता है। फ़िश के अलावा बाकी सी फूड भी ये लोग ज़्यादा खाते हैं, और चावल भी इनकी पसंदीदा खुराक में से एक है। बाकी इनका फूड बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बाकी कंट्रीज से इंस्पायर्ड है। मालदीव्स एक बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसर मुल्क है, तो यहाँ पे कोकोनट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टूरिस्ट भी यहाँ पे कोकोनट जूस पीना पसंद करते हैं, और वैसे भी कोकोनट फ्रेश कोकोनट खाया भी जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मालदीव्स का जो वेदर है वो ज़्यादातर क्लाउडी रहता है, और तकरीबन हर दूसरे दिन बारिश भी हो जाती है यहाँ पे। बारिश में भी इस मुल्क का एक अपना ही प्यारा नज़ारा होता है। एकदम आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म है, थोड़ी देर बाद देखेंगे आप बिल्कुल धूप निकल रही है और सब नॉर्मल हो गया है। टेम्परेचर पूरा साल 28 से 31 डिग्री के बीच रहता है, यानी सारा साल एक ही जैसा वेदर रहता है मालदीव्स में, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल डिफरेंट होता है। दिसंबर से लेके जो मार्च अप्रैल तक के मंथ्स हैं इनमें ह्यूमिडिटी रिलेटिवली कम होती है, तो टूरिस्ट फ्रेंडली जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा इस मौसम में होंगी। लेकिन इस मौसम में फिर जो प्राइसेस हैं वो भी स्काई हाई होंगी। यूनिक और डिफरेंट आइसोलेटेड फीचर की वजह से मालदीव्स एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है आपकी फैमिलीज़ के लिए भी और टूरिस्ट कपल्स के लिए भी। मालदीव्स के बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो हैं वो हनीमून का पैकेजेस देते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं उनके। उसमें आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। बीच साइड पे कैंडल लाइट डिनर आपके कपल के लिए अरेंज कर सकते हैं वो। इसके अलावा बाकी काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूसिव हैं हनीमून कपल्स के लिए। जब आप आइलैंड लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस ले रहे हो तो आप दूसरे आइलैंड्स पे जा सकते हैं, दिन में डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। नॉर्मली जो एक आइलैंड है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, तो आप अपने आइलैंड पे पूरा वॉक करके 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। मालदीव्स के लिए रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 7 डेज़ का टूर गुजारें। इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल्स हर एक आइलैंड पे हैं, और इंटरनेट बहुत हाई स्पीड है, और इंटरनेट प्राइसेस भी बहुत मुनासिब हैं। नेक्स्ट कभी हम एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे मालदीव्स के बारे में, जिसमें बताएंगे कि अगर आपने बजट पे ट्रैवल करना है मालदीव्स तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकती हैं और आप कैसे प्लान कर सकते हैं। मालदीव्स के बारे में अभी कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एपिसोड में हम किसी और मुल्क के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।